गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम लोग आ गए पार्ट नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट करके बताया था। हमने सारे क्वेश्चंस देखे 8.1 8.2 एग्जांपल्स, सारे हम क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी 8.1 8.2 और उसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी हमने कर लिए। अब हम आते हैं 8.3 जिसमें हमको पढ़नी आइडेंटिटीज, और ये आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही निकल के आई है। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, मतलब फॉर्मूलाज, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपन हाइपोटेनस, मतलब वो सब जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उसी से ये आइडेंटिटीज बनी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो टोटल 3 आइडेंटिटीज है। एक ये कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, सबसे पहली आइडेंटिटी। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी। और लास्ट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर है। तो और ये चार्ट खाली रखा है, ये भी मैं बताऊंगा। फिर हम आते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल 9 में आएंगे। चलो तो सब हम देखेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है वो हम देखेंगे। ये तो आपको पता ही है क्या है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, अब इतना बताने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है, कोई नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। चलो पहले ये थोड़ा थियरी पढ़ लेते हैं क्या है। यू मैन इक्वल दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। सिमिलरली एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इट इज if it is true for all values of an angle involved. In this section we will prove one trigonometric identity and use it further to prove other useful trigonometric identities। मतलब हम एक इक्वेशन लेंगे कोई भी, वो इक्वेशन क्या है, देखो ये वो इक्वेशन है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यही वो इक्वेशन है जिससे हम इस तीनों आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये जो है ये क्या है, ये एक पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसी इक्वेशंस को, इसी इक्वेशन से हम ये तीनों आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई उसको हम प्रूव करेंगे। चलो तो धीरे धीरे हम सब करेंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं ये सब आपको ये सब प्रूव करके बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अलग इधर बताता हूँ। खाली पेज ले लेते। चलो तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे राइट ट्राइंगल। क्या बनाएंगे, राइट ट्राइंगल। ठीक है, ओ भाई ये इसको हमने ये नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है, तो इधर जो नहीं, इधर जो नीचे ट्राइंगल था हम उसी को लेंगे। ठीक है, क्या था, इधर बी था और इधर सी था। तो ए बी सी ये हमारा हो गया राइट ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें ए जो है, ए को हमने क्या लिया, थीटा ले लिया। ठीक है, ए हमारा थीटा हो गया। अब इक्वेशन क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम। बेसिकली जो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, ए सी स्क्वायर, क्या है वो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये बेसिकली वो इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को इन तीनों के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जैसे कि ये इक्वेशन है एक, चलो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको थीटा क्या है हमारा, थीटा देखो, थीटा हमारा ए है। ठीक है, थीटा के हिसाब से इधर थीटा और ये, इसको एकदम ध्यान से देखना और तीनों आइडेंटिटीज आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले ये है, ये हमारा वो इक्वेशन है। बेसिकली इक्वेशन 1 ले लिया। अब इसी इक्वेशन को बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग लिखते, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर। सबसे पहले देखो हमने ए सी स्क्वायर लिया। ठीक है, फिर हम लेंगे ए बी स्क्वायर लेंगे, फिर हम लेंगे बी सी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, समझ गए, ओके। तो हमने ए सी स्क्वायर को इन तीनों वैल्यू से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, तीनों वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो कर लेते हैं, चलो अब क्या है, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। ठीक है, हमने तीनों वैल्यू को ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया। फिर आता है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखो ये तो क्या बेसिकली ये तो कट हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। कैसे ब्रैकेट में, देखो ये ब्रैकेट ऊपर भी ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को जो स्क्वायर है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, जो स्क्वायर है ना वो कॉमन आ जाएगा बाहर, और ओपन में ए सी अपॉन में
AC, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर भी वही सेम चीज है, इसका स्क्वायर कर देंगे AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC और AC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों को सबसे पहले हमने तीनों को AC स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर इस स्क्वायर को कॉमन निकला। चलो देखो AC और AC तो कट हो रहा है, तो ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। AB अपॉन AC, अब थीटा A के अकॉर्डिंग देखो, A जो है ना उसके अकॉर्डिंग देखो क्या हो रहा है, AB, ये AB है, AB A के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जो थीटा है ना, ये देखो सबसे पहले इधर क्या लिखा AB अपॉन AC, मतलब AB ये रहा और AC ये रहा, तो देखो थीटा A के हिसाब से वो क्या है एडजेसेंट है, ये वाली साइड जो है वो एडजेसेंट है और ये वाली हाइपोटेनस है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का, AB अपॉन AC, मतलब उसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर हमने थीटा को A लिया तो A लिखेंगे हम, प्लस BC अपॉन AC, ठीक है। अब क्या है BC अपॉन AC, एक बार फिर से ट्रायंगल बना देते हैं। अब BC मतलब थीटा A है, तो A के हिसाब से देखो BC उसके ऑपोजिट साइड है और AC क्या है वो तो हाइपोटेनस है, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला है हमारा साइन का, तो देखो साइन लिखेंगे और ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ना हम उसे हमेशा साइन कॉस मतलब जो भी है उसके ऊपर लगाएंगे हम स्क्वायर, हम हमेशा थीटा के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, अगर थीटा के ऊपर स्क्वायर लगाया तो से सपोज थीटा 30 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना 900 हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं, हमें जो स्क्वायर है वो ऐसा लगाना पड़ेगा, मतलब इसका दूसरा फॉर्म क्या होता है, जैसे कि ये होता है साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू, तो इसका ऐसे पूरा होता है ऐसे होल स्क्वायर होता है, जो ये स्क्वायर है हम साइन के ऊपर लगा दे, समझ गए, ओके। चलो तो हमारा जो पहला इक्वेशन है वो हमने प्रूव कर दिया, ओके, एकदम इजी था, कोई नहीं। अब सेम चीज करनी है लेकिन हमें सिर्फ अलग वैल्यू लेनी है, देखो सबसे पहले हमने AC लिया, अब AB ले लो, अब AB को इधर नीचे सबसे डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो हम वो भी कर लेते हैं, कहाँ करें, नीचे कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक है ना इधर राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, हल्का सा छोटा सा इधर ABC, ओके, ये हमने बना लिया। अब क्या था वो हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या करना था, AB को सबसे डिवाइड करना था, तो चलो AB को सबसे डिवाइड कर लेते AB स्क्वायर, अब अपॉन में ये अपॉन में AB स्क्वायर, फिर इधर अपॉन लगाएंगे AB स्क्वायर, फिर इधर अपॉन लगाएंगे AB स्क्वायर, सबको स्क्वायर से डिवाइड कर ले, अब स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, ओके। तो AB तो हमारा कट हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, इधर प्लस। अब देखो थीटा हमारा क्या था A था, तो A के हिसाब से देखो AC क्या है हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है, और AB है वो क्या है एडजेसेंट, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट मतलब कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा हम क्या कहते हैं सेक कहते हैं ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो इधर क्या है फॉर्मूला AC अपॉन AB है, तो AC हमारा हाइपोटेनस है, तो AB है वो थीटा के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, एंगल ये जो थीटा हमने लिया है उसके हिसाब से ये वाली साइड कौन सी है एडजेसेंट साइड है, तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट वो किसका फॉर्मूला होता है सेक का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर A, ओके। अब ये हो गया BC अपॉन AB, अब BC क्या है ऑपोजिट साइड है, ठीक है, BC अपॉन AB, और जो AB है वो एडजेसेंट साइड है, BC अपॉन AB मतलब ऑपोजिट, ये देखो एंगल थीटा के हिसाब से बात कर रहा है, ये ऑपोजिट है, एंगल A के ऑपोजिट है, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड है BC, और उसके एडजेसेंट साइड कौन सी है AB, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसका फॉर्मूला होता है हमारा tan का फॉर्मूला होता है, चलो तो tan स्क्वायर A, तो ये जो हमारा दूसरा आइडेंटिटी है वो हमने प्रूव कर दिया। अब एक आइडेंटिटी बचा, ठीक है, अब इसी आइडेंटिटी से हम 3 आइडेंटिटी और निकालेंगे, ठीक है, वो तो आपको पता है इधर उधर लेके जाएंगे 3 आइडेंटिटी अपने आप बन जाएगी और नहीं, ठीक है, मतलब सेम आइडेंटिटी उसके हिसाब से टोटल मिला के 9 हो जाएगी, टोटल पहले 3 है फिर उसका हम फर्दर इधर उधर करेंगे और 3 टोटल 9 हो जाएगी। अब ये हो, अब इधर हम एक
दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ओके चलो, अब हमने ए बी से डिवाइड कर लिया, अब बचा क्या हमारा, बी सी बचे, तो अब बी सी से कर लो। चलो हमारा सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब सबको डिवाइड किससे करना है, बी सी स्क्वायर से करना है, डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। चलो सब अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। देखो बी सी तो कट हो गया, तो इधर हमारा आ गया 1। ठीक है, अब थीटा हमारा ए है, अब उसके हिसाब से हम देखते हैं क्या है, ए सी अपॉन ए बी। ए सी ये है, ए सी ये है और ये है हमारा क्या, बी सी। तो देखो हाइप इसके हिसाब से बात करें हम, एंगल थीटा, थीटा जो है हमारा ए है, एंगल ए के हिसाब से हम बात करें तो एंगल ए के हिसाब से ये वाली साइड ये तो हाइपोटेनस है, चलो वो तो देखना ही नहीं, ये तो हाइपोटेनस ही हमारा ए सी। तो एंगल ए के हिसाब से ये वाली साइड कौन सी है, बी सी हमारी ऑपोजिट साइड है, तो ये क्या हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, वो इसका फॉर्मूला है हमारा कोसेक का। तो इधर हमारा आएगा ए, इधर ए सी, इधर आएगा हमारा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ए बी अपॉन ए सी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ए बी ये रहा हमारा, ठीक है, थीटा के एडजेसेंट साइड, और बी सी ये रहा बी सी, तो बी सी हमारा ऑपोजिट साइड है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉट का फॉर्मूला हो गया, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एक ये वाली ए बी और ये वाली बी सी, तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, कॉट का। तो देखो ये हमने 3 आइडेंटिटी जो हमें प्रूव करनी थी वो हमने कर ली। सबसे पहले कौन सी थी हमारी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी हमारे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी हमारी है कॉसेक स्क्वायर ए, थीटा बोलो ए बोलो, इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, कोई नहीं। अब इसी 3 आइडेंटिटी को कुछ नहीं फर्दर क्लासीफाई करना है और एक्सटेंड करना है। देखो अब इससे कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, जैसे कि अब ये कॉस अगर हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, समझो कॉस की वैल्यू चाहिए ना, तो कॉस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू मतलब ये जो साइन स्क्वायर ए है वो उधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे अंडर रूट में। ठीक है, तो स्क्वायर को हम क्या भेज देंगे, अंडर रूट में। तो ये 1 और ये 2, अब एक और बची। अब हम साइन की वैल्यू को कॉमन निकाल लेंगे। देखो इधर साइन स्क्वायर है अपॉन में, अब देखो अब है ना कॉस का उस साइड माइनस में ले गए, तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए। ठीक है, थीटा बोल लो, ए बोल लो, कोई नहीं, जैसे आपकी मर्जी। अब स्क्वायर को हमने हटा दिया, स्क्वायर को हटा दिया हमने, उस साइड भेज दिया स्क्वायर को, उसका क्या उल्टा होता है वहाँ पे इज इक्वल टू में, तो अंडर रूट लग गया। तो देखो एक ही फॉर्मूला से टोटल 3 बन गई, एक ही आइडेंटिटी से टोटल 3 आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, एक ये ओके। अब देखो आपको वो चार्ट याद होगा 8.2 में, नहीं सबसे पहले मैं आपको ना वो बता देता हूँ, तीनों को करके बता देता हूँ। अब इधर फिर वो चार्ट पे आता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब इधर आपको सेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, वो तो आपके पास पहले से ही, उसको कॉमन में भेज दो, कुछ नहीं है। ठीक है, उसको जो ये अंडर रूट में भेज दो, तो क्या कर देंगे हम, वैसे तो 3 ही बनेगी, इधर से ही भेज देते हैं हम उसको बेसिकली, लेकिन आपको ये आइडेंटिटी मेन है इसलिए मैं रख देता हूँ। सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर को हमने कहा भेज दिया, इधर अंडर रूट में भेज दिया, चलो एक ये बन गई। ठीक है, अब हमको 10 चाहिए, 10 ए की 10 स्क्वायर, देखो सबसे पहले 10 स्क्वायर लिख दिया। अब 1 है उसको हमने माइनस में भेज दिया, 1 को माइनस में भेज दिया, मतलब इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है -1। अब देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ 8.3 बेसिक वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक वालों को बेसिकली 8.3 वाले पोर्शन से कुछ भी नहीं आएगा। जो मैं गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो अभी बोर्ड एग्जाम मार्च में आने वाली है, 11 मार्च मतलब सब स्टार्ट हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें बेसिक वालों के लिए 8.3 मतलब आने नहीं वाला, इसमें से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ स्टैंडर्ड वालों को इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक वाले अगर इसको नहीं भी करते तो भी अच्छा है, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, कोई नहीं। अब जो ये 10 स्क्वायर है, देखो स्क्वायर को हमने कहा उधर भेज दिया, तो ये चला गया उधर अंडर रूट में, 10 की एक अलग मिल गई, सेक की एक अलग मिल गई। ठीक है, हो गया।
तो हमें 3 फॉर्मूला मिल गई। ऐसे तो 1 को भी हम ले सकते हैं, जैसे कि 1 इज इक्वल टू, ये जो tan स्क्वायर को हमने उसको माइनस में भेज दिया, तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। आप तो बोल रहे थे 3 होगी, 3 नहीं, मैं बोल रहा था कि ये इसी की कॉपी है, कस खाली स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो ये टोटल मिला के ये एक ही बन गई, और ये 2 अलग से, ये एक अलग और ये दूसरी अलग, मतलब टोटल 3 ऊपर 3 6 हो गई। अब इधर से 2 और निकलेगी, ठीक है। cosec स्क्वायर तो उसको हमने उधर भेज दिया अंडर रूट में भेज दिया, cot स्क्वायर a प्लस 1, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा, देखो ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है, तो ये ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हमको cot स्क्वायर को निकालना, तो 1 को उधर माइनस में भेज दो, तो cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। अब 1 को हमने माइनस में भेजा, तो हम उसको माइनस में लिखेंगे -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे, तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो हमें cot a का अलग से मिल गया, ठीक है। बेसिकली आपको ये 3 आइडेंटिटी भी याद रखोगे, तो आप जब सम करने जाओगे तब भी आप पीछे रफ में वगैरह कर सकते हो, कोई नहीं, चलो फिर भी मैंने आपको बता दिया क्या होगा। अब ये हो गया, ये हमारा दूसरा बन गया, ठीक है। अब है ना, हमें 1 को निकालना है, तो 1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू, हमने cot स्क्वायर को माइनस में भेजना है, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ठीक है। तो ये बन गया, तो इधर हमारी 3 बन गई, इधर 3 बन गई, ऊपर 3, टोटल 9 हो गई, ठीक है। चलो, तो ये 3 आइडेंटिटी से हमने टोटल 9 बनाई, कोई नहीं, चलो कुछ नहीं किया हमने, इज इक्वल टू में इधर उधर किया और टोटल 9 बना दी। ओके, ये हो गया। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि वो आपको चार्ट याद होगा 8.2 में, जिसके परफेक्ट वैल्यू थी, मतलब स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू थी वहाँ पे, sin 0 की 0, फिर sin 30 की 1/2, तो वैसे ही तो वहाँ पे अब इधर क्या है, ये जो आइडेंटिटी है, देख जो थियरी में हमने क्या पढ़ा था, यू मे रिकॉल दैट एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। चलो ये तो हमें पता है, इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी बहुत सारी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ये सब आइडेंटिटीज है, व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उसके हर एक एंगल्स के लिए, हर एक वैल्यू के लिए वो एकदम ट्रू है, हर एक वैल्यू के लिए। लेकिन जो ये आइडेंटिटी है ना, उसमें देखो आपको पता होगा कॉट, देखो वो टेबल कहाँ गया, उस टेबल पे आपको एक बार लेके जाता हूँ। आपको 3 आइडेंटिटी याद रखनी है, शायद आपको ये हल्का सा विजिबल नहीं होगा, ठीक है। देखो अब दिख रहा होगा, हाँ। तो देखो साइन ए, साइन की जो है ना, साइन में देखो सारी वैल्यूज हमको दी गई है, तो साइन और कॉस में सारे की परफेक्ट वैल्यू दी गई है, ठीक है, परफेक्ट। देखो इधर कोई भी वैल्यू आपको माइनस में नहीं लग रही, ठीक है, कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है। आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो साइन और कॉस की एकदम परफेक्ट वैल्यूज इधर दी गई है, ये परफेक्ट वैल्यू, ये परफेक्ट वैल्यू। लेकिन देखो इधर tan 90 के लिए नॉट डिफाइंड है, cosec 0 के लिए नॉट डिफाइंड है, sec 90 के लिए नॉट डिफाइंड है, cot 0 के लिए नॉट डिफाइंड है। मतलब जो आइडेंटिटीज है उसमें भी जो एंगल जहां जब ये cot और ये cosec इन्वॉल्व हो रहा है, देखो cot और cosec एक आइडेंटिटी में थे और sec और tan एक आइडेंटिटी में थे, तो उसमें क्या होगा, ये जो आइडेंटिटी है, देखो ये दोनों को मिला के एक आइडेंटिटी बन रही थी, आपको याद होगा sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो ये जो 2 आइडेंटिटी थी उसके लिए जो 90 की वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो वहां पे भी उस आइडेंटिटी में भी 90 के लिए वो जो आइडेंटिटी है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे tan और sec के लिए 90 की जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी है वहां पे भी जो 90 के लिए इन ये जो आइडेंटिटी इन दोनों को मिला के बन रही थी, sec स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो उन वो आइडेंटिटी में भी 90 के लिए वो नॉट डिफाइंड होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे cosec और cot के लिए अप्लाई होता है, सेम कंडीशन। देखो वो इसका फॉर्मूला क्या था, cosec स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर है, तो ये और ये इन दोनों को मिला के इनका जो 0 डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। तो इनकी जो आइडेंटिटी है, ये दोनों की आइडेंटिटी है cos स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, cot स्क्वायर है सॉरी
तो उसमें भी जो जीरो डिग्री होगी तो उसके जीरो एंगल 0 डिग्री के लो, ठीक है, 0 डिग्री के लिए तो वो भी नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, समझ गए। tan और sec के लिए 90 नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। आइडेंटिटी में बात कर रहा हूं, जैसे यहाँ पर रेशियोज में तो था ही, रेशियोज में तो नॉट डिफाइंड है, आइडेंटिटी में भी नॉट डिफाइंड रहेगा। देखो वहां पे वो लाइन भी लिखी है 8.3 में, 8.3 में एक लाइन लिखी है, देखो बता। हाँ ये रही वो लाइन, देखो हल्का सा अगर नहीं दिख रहा ना, अब देखो ये क्या, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए सच दैट 0 मतलब 0 इक्वल, ये इक्वल की साइन है और ग्रेटर की साइन है, ग्रेटर और इक्वल टू ए मतलब थीटा, ए को हमने थीटा लिया था, ठीक है, और ये लेस देन 90 इज इक्वल टू ए, मतलब देखो हमने देखा अभी देखा साइन और कॉस के लिए वो जितनी भी वैल्यूज थी सारी परफेक्ट वैल्यूज थी, वहां पे 0 के लिए भी एक परफेक्ट वैल्यू थी, 30 के लिए भी थी, वहां पे कुछ नॉट डिफाइंड नहीं था, कहने का मतलब ये है। तो साइन और कॉस में कुछ भी नॉट डिफाइंड नहीं था, तो ये सारे एंगल्स के लिए जो हमारा साइन और कॉस वाली जो आइडेंटिटी है ये सारे एंगल्स के लिए वैलिड है, ओके, समझ गए। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है tan स्क्वायर, ये वाली जो आइडेंटिटी ये 90 डिग्री वाले एंगल के लिए 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसके लिए वैलिड नहीं है। इधर एक लाइन लिखी, इज दिस इक्वेशन ट्रू फॉर A0, ठीक है, A0 के लिए वो एकदम ट्रू है क्योंकि A0 की वहां पे वैल्यू है, tan में भी है और sec में भी है, ठीक है, A0 की वहां पे वैल्यू 0 की वैल्यू है, tan 0 sec 0 की वैल्यू, लेकिन tan 90 और sec 90 की वहां पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो यस इट इज 0 के लिए उसकी वैल्यू है, लेकिन व्हाट अबाउट A इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए वो क्या कहना चाहती है ये आइडेंटिटी, वो नॉट डिफाइंड है, मतलब 90 डिग्री के लिए ये जो आइडेंटिटी है वो काम की नहीं है। सो इज ट्रू फॉर ऑल A सच दैट, देखो ये जो है ना ये ट्रू है कौन से एंगल के लिए, ये ट्रू है कौन से एंगल के लिए, 0 से इक्वल और 0 से बड़ा, मतलब 0 होगा तो भी इक्वल है और 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो भी इक्वल है, ठीक है, मतलब तो भी सही है, इक्वल नहीं सही है, वैलिड है एकदम। और 90 नहीं होनी चाहिए, 90 के लिए ये जो आइडेंटिटी है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, कब से वही बोल रहा हूँ, 90 के लिए जो वैलिड नहीं है, 90 से कम वालों के लिए वैलिड है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेम इधर अप्लाई होता है, इधर क्या था हमारा इधर हमारा 90 के लिए तो है, 90 में दोनों वैल्यू, लेकिन 0 के लिए नहीं है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई होती है। 0 के लिए ये जो आइडेंटिटी वो वैलिड नहीं है, लेकिन 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यू 90 तक वो हमारी वैलिड है। चलो हो गया, ओके। अब हमने ये जो 9 आइडेंटिटीज वो पढ़ ली। अब ये जो चार्ट है, इस चार्ट में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो गाइस देखो 2 मिनट मैंने स्टॉप किया था। ये जो है ना, ये जो चार्ट मैंने बेसिकली बनाया है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि साइन ए से सपोज साइन ए, ये जो साइन है ना, इनको इनके टर्म्स में लिखना है। टर्म्स का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन ए को साइन ए की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, साइन नहीं होगा, ठीक है। अगर अब साइन ए को कॉस ए की टर्म्स में लिखना है, मतलब वो आइडेंटिटी के हिसाब से, जितना भी ये जो चार्ट है, ये चार्ट वो आइडेंटिटी के हिसाब से, जैसे कि वो हमने वो नहीं देखा था साइन 0 साइन 30, वैसा ही एक चार्ट है देखो साइन ए को साइन ए के टर्म्स में तो साइन ए ही लिखेंगे, लेकिन देखो ये जो चार्ट है ना, ये अगर मैं आपको अभी ये बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा आपका मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सब में आपको तो सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। और यहाँ पे भी आपको अगर ये चार्ट पूरा समझाता हो तो सॉल्व करके ही सारी वैल्यूज आपको बतानी पड़ेगी। इसलिए बेसिकली मैं 2 मिनट रुका था ताकि मैं आप सोच सकूँ कि ये बताओ कि ना बताओ, लेकिन इसका बता के टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट जो एग्जाम्पल आए ना उसे शुरू करता हूँ। इधर मैं आपको बताता हूँ टर्म्स का मतलब क्या होता है, उसको कैसे लिखना है टर्म्स में। देखो तो ये अब इसमें क्या बोले, एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन है, ठीक है। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन ए एंड इन टर्म्स ऑफ साइन है। हाँ, तो कॉस ए और टेन एंड सेक ए, इसको टर्म्स मैं अब आपको बताता हूँ क्या है कॉस ए। तो जो कॉस ए है, आपको आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या है हमारी,
आइडेंटिटी हमारी क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखो इधर क्या बोला है, कॉस की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। अब इधर लिखेंगे, देखो v शायद ऐसे लिख दो, वी नो लिख दो, ये आइडेंटिटी इधर चिपका दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हमें ये पता है ये जो कॉस की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और पूरा अंडर रूट, मतलब ये जो हमने जो स्क्वायर देखो ऐसे कॉस ए, ये जो सबसे पहले हमने साइन स्क्वायर ए को माइनस में भेज दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये जो स्क्वायर इधर जो था कॉस के ऊपर जो स्क्वायर था उसको हमने उधर अंडर रूट में भेज दिया, तो बेसिकली कॉस की वैल्यू ही आ गई। तो हम लिखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये पूरा अंडर रूट में। तो देखो जो कॉस ए, ये जो कॉस ए जो हमने बोला था उसको हमने साइन इन टर्म्स ऑफ साइन ए में बता दिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइन ए में बता दिया। इधर ना एक और चीज है जो मैंने आपको वो स्टार्ट में बताई थी कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में नहीं है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले लिखेंगे कैसे, कॉस ए इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिख देता हूं तो हमें दूसरी वैल्यूज भी प्रूव करनी है। तो कॉस ए इज इक्वल टू, ये जो है ना, ये जो हमने जो उधर भेजा उसको तो अंडर रूट में भेजा, तो हमें उसकी परफेक्ट पता नहीं है कि जो प्लस में हो माइनस में, ठीक है। तो हमने प्लस माइनस दोनों का साइन लगा दिया, ठीक है। अब क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखो वो जो चार्ट था, सबसे पहले आपको ये बताइए आइडेंटिटी कौन से एंगल्स के लिए वैलिड है, 0 से लेकर 90 तक, 0 के इक्वल भी और 90 के इक्वल भी, और उन दोनों के बीच में, मतलब सारे 0 से लेकर 90 सारे एंगल्स में ये वाली जो आइडेंटिटी वो वैलिड है, ठीक है। तो उसमें आपको पता होगा साइन और कॉस दोनों में कहीं पे भी जो वैल्यूज थी वो माइनस में नहीं थी। देखो वो पूरे चार्ट में बेसिकली माइनस में कोई वैल्यू थी ही नहीं, माइनस में मतलब देखो साइन 0 का क्या है 0 है और साइन 90 का क्या है 1, तो बीच में माइनस की कोई वैल्यू आई नहीं थी। तो ये जो माइनस है बेसिकली उसको तो हम लिख ही नहीं सकते, तो ये जो है ना कॉस ए इज इक्वल टू, इसको हम प्लस में ही लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये हो गया आपका कॉस ए, जो कॉस ए को हमें साइन ए के टर्म्स में बताना था, तो वो हमने बता दिया। तो ऐसे वो उसको टर्म्स में बताना था, इसलिए वो चार्ट था, लेकिन उन चार्ट में आपका बहुत ज़्यादा ही टाइम चला जाता, इसलिए मैंने डायरेक्ट अभी एग्जाम्पल्स में जा रहा हूँ। देखो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, चलो ये हमारा हो गया। अब हमको किसको करना है, tan a को। तो सबसे पहले आपको इधर करता हूं, सबसे पहले आपको वो पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस ए। और कॉस ए की वैल्यू तो हम अभी निकाल के बैठे, क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि हमें जो ये जो tan a है इसको हमें साइन स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो हर जगह आंसर में साइन स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। हर जगह क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए होना चाहिए, साइन ए होना चाहिए, साइन स्क्वायर ए नहीं, साइन ए होना चाहिए। तो ऊपर तो साइन है, अपॉन में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। तो ये हो गया हमारा tan a को हमने कर दिया एक्सप्रेस साइन a की टर्म्स में। अब sec a को यहाँ पे बता देता हूँ, sec a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। sec का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, और कॉस की वैल्यू तो हमें पता है ये रही, तो बस उधर कॉस की वैल्यू को चिपका दो, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये sec a भी इसी तरह साइन के टर्म्स में आ गया और tan भी साइन के टर्म्स में आ गया, जो cos है वो भी साइन के टर्म्स में आ गया। तो ऐसे वो टर्म्स में हमें उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 9। अब ये है, अब इसको प्रूव दैट sec a, फिर ये अभी प्रूव वाले सम आ गए, क्या आ गए, प्रूव वाले। तो देखो इसको प्रूव कैसे करना है। सबसे पहले आपको है ना एकदम इस सम्स को इजी करने के लिए हर एक चीज को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना है, साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना है। तो sec को हम किसके टर्म में लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो वो कॉस के टर्म में हो गया। देखो sec a को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस लिखा,
कॉस ए लिखा। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सेक ये एक पूरा लेफ्ट LHS है, सबसे पहले हम इधर लिखेंगे LHS को हम ले रहे हैं, ठीक है। LHS इज इक्वल टू, अब हमें ना इसको सॉल्व करके अभी इसकी RHS की वैल्यू लानी है, मतलब इसको सॉल्व करके हमें बेसिकली 1 लाना है। चलो तो ला देंगे। सेक ए, तो सेक ए होता है हमारा 1/cos A, ठीक है। अब 1/sin, देखो ये तो पहले से साइन के टर्म्स में, हमें क्या करना है, साइन और ए के टर्म्स में लिखना है। ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है इधर, तो आपको मल्टीप्लाई का साइन भी इधर रख देता तो आपको पता चले ये मल्टीप्लाई का, ये इधर मल्टीप्लाई का इधर है रिलेशन। फिर अब ये सेक ए प्लस टेन ए, मतलब सेक ए को किसमें लिख सकते हैं 1/cos और टेन को किसमें लिख सकते हैं sin/cos, तो लिख देते हैं। ये इधर भी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आपको एक साइन बता के बता रहा हूँ, वैसे मल्टीप्लाई नहीं लिखते। चलो आपको बता दिया मैंने, उधर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, cos A प्लस sin A/cos A। अब आपको पता है प्लस और माइनस की साइन होती है, तो वहां पे हमें नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ता है। देखो यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है, तो एलसीएम हमारा cos हो जाएगा। इधर सिर्फ इधर की बात करो तो इधर हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो वो लिखेंगे 1/cos A इंटू 1 - sin A। फिर अब उधर क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है, तो 1 प्लस साइन A अपॉन में cos है। अब देखो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, वो तीनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई, एक दूसरे से सब मल्टीप्लाई, ये वाली 1, फिर 1 - साइन है, फिर 1 प्लस साइन है, ये तीनों वैल्यू है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई के रिलेशन में। और जो नीचे वाला जो cos है ये दोनों भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई में, तो सबको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देते। देखो इसका मल्टीप्लाई कितना होगा 1 के साथ, तो वो का वही रहेगा 1 - साइन A। एक ये हो गया, और दूसरा का था ये था, हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब cos है कितना होता है, cos स्क्वायर है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम एलसीएम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हमें क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एलसीएम लेने लायक कुछ है ही नहीं, और सब मल्टीप्लाई के रिलेशन में एक दूसरे से, तो हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। आपको ये पता है a - b a + b क्या होता है, a² - b², तो वो आइडेंटिटी लगेगी, तो क्या लगाएंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन का स्क्वायर होता है sin स्क्वायर A अपॉन में cos स्क्वायर A। अब आपको एक चीज पता है, क्या पता है, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी आपको पता है, तो cos स्क्वायर A की वैल्यू क्या होती है, ये जो साइन को अगर हम माइनस में ले जाएंगे उधर 1 - साइन स्क्वायर A, तो जो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/sin स्क्वायर है, तो 1/sin स्क्वायर A इधर भी है, तो इधर हम क्या लगा देंगे cos लगा देंगे, तो cos स्क्वायर A अपॉन में क्या था cos स्क्वायर A था, बस तो ये उड़ गया, कट हो गया, आंसर हमारा 1 आया। इधर लिखेंगे इज इक्वल टू RHS, तो 1 हमारा आ गया, इधर भी 1 आ गया, और LHS में तो RHS में तो हमारा था ही 1। तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हमको इसको सॉल्व करके इधर 1 लाना था, ठीक है, तो वो हमने ला दिया। तो ये हमारा हो गया प्रूव, एकदम इजी था, कुछ नहीं था। सबसे पहले आपको एकदम सम्स को इजी करने के लिए साइन और कॉस के टर्म में सारी वैल्यूज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप सम को आसानी से कर सकते हो। अब ये वाला सम देखो, आपको क्या करना है, या तो LHS लेना है या तो RHS लेना है, ठीक है। चलो अब ये वाला सम, इधर भी हम सेम चीज करेंगे। इधर ये देखो, हमें दोनों सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही सॉल्व करना है। या देखो LHS है तो ज़्यादा इजी रहता है, देखो जितनी वैल्यूज, देखो ये है ना, ये ज़्यादा इजी रहेगा इससे, इसमें करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये ज़्यादा इजी रहता है LHS, ठीक है। ओके, अब हम सबसे पहले हमने क्या ले लिया, LHS ले लिया, ओके। अब मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले तो जितनी भी वैल्यूज है उसे cos या साइन के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो cot A को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन, tan को हम क्या लिखते हैं, साइन अपॉन cos, तो tan तो cot का उल्टा है, तो हम क्या लिखेंगे cos अपॉन साइन, तो साइन क्या, cot हमारा हो गया cos A अपॉन साइन A। अब ये हो गया, इधर माइनस है, ये देखो cos है तो इधर पहले से ही है, तो इधर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हो गया। चलो अब अपॉन में
कॉट ए क्या होता है, वही कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। साइन, अब इधर साइन तो उधर भी साइन सबको कर देते, तो कॉस ए, ये ऊपर वाले पे देखो, ये हो गया पहला स्टेप। अब ये हो गया दूसरा स्टेप, देखो जहां जहां पे भी एरो करूंगा वहां से दूसरा स्टेप शुरू होता है। ये दूसरा स्टेप, ये हो गया पहला। अब इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर साइन है तो उधर भी एलसीएम लेंगे, तो कॉस ए माइनस, इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब नीचे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया कॉस ए और साइन ए, ये ऐसे कॉस ए साइन ए। अपॉन में क्या है, पूरा साइन जो हमने एलसीएम लिया था साइन ए, ठीक है। अब एक और अपॉन ये, अब देखो ये वाला हो गया हमारा। अब हम नीचे इधर एलसीएम, इधर भी तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, साइन है तो उधर भी साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, अपॉन में साइन है। देखो साइन है तो कट हो गया, अब बचा के ये दोनों वैल्यूज बची, इसको अपॉन में लिख देंगे हम, तो कॉस ए। अब देखो ये दोनों वैल्यूज तो कट हो गई, चलो ये तो इसका तो खत्म हो गया, अब इस पे ध्यान नहीं देना है। अब देखो इधर कॉस है, इधर भी कॉस है, तो जो कॉस ए वो क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, इधर ऊपर कॉमन निकल गया, कॉस ए कॉमन निकल गया, बचा क्या अंदर 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अपॉन में 1 माइनस साइन ए इधर बचा, ठीक है। अब इधर नीचे इधर भी क्या बचा, कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, हमने इधर भी कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो कॉस और कॉस तो कट हो गया डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में कॉस कट हो गया, बचा क्या 1 माइनस साइन ए। देखो अब साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। देखो थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा हल्का सा लेंदी होगा, बाकी इसको स्टार्टिंग में भी आप कर सकते थे। स्टार्टिंग में आप इधर से आप है ना कॉस को कॉमन ले सकते थे, यहाँ पे अगर कॉस को कॉमन ले लेते तुरंत हो जाता सम, थोड़ा हल्का सा, कोई नहीं लेंदी, कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, बस आंसर आ रहा है आपका तो खत्म, आंसर जैसे भी आए आपको आंसर लाना है, बस हो गया ये। तो 1 माइनस, देखो साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक ए, अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन कॉस एक ए, कोई नहीं। अब जैसे हमने इधर एलसीएम लेते थे वैसे इधर भी एलसीएम ले लेंगे इधर एलसीएम लेंगे तो कॉस एक ए माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए, देखो ये ए है, इधर ए लिखना पड़ेगा, सही से लिख देता हूँ, खतरनाक लिख दिया था, इसके लिख दिया कॉस एक ए माइनस 1 और कॉस एक ए, नीचे एलसीएम, नीचे क्या कॉसेक ए एलसीएम, देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 कॉसेक था, तो जो कॉसेक है इधर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, इधर भी कॉसेक, इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस एक ए प्लस 1 अपॉन कॉस एक ए, कॉस कट, बचा क्या कॉस एक ए माइनस 1 और कॉस एक ए प्लस 1, तो ये हमारा प्रूव हो गया। बस 1-2 स्टेप ज्यादा हुए, जहां से भी आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते थे, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझा के बताया, आंसर आपका आ गया। देखो कॉस एक ए माइनस 1 अपॉन में कॉस एक ए प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। ओके, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। इसी के साथ हमने 9, 10 और 11 खत्म किया। एक लास्ट एग्जाम्पल बचता है, ये भी हम कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था इधर कौन सी साइन है, ये थोड़ा इधर साइन लगाते वक्त थोड़ा हो गया, इधर ये माइनस का साइन है, इधर भी ये माइनस का साइन है, चलो कोई नहीं, इजी है। ओह सॉरी, ये कौन सा पेन ले ले, इधर तो तुरंत हट जाता है। हाँ, तो इधर क्या था, ये माइनस का साइन है और इधर भी ये माइनस का साइन है, चलो कोई नहीं। अब देखो ये हमें हमेशा LHS से करना है,
जो आपको इजीली, क्योंकि देखो 2 टर्म से हमेशा जाना मुश्किल होता है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा 4 टर्म दी गई तो 4 से 2 टर्म पे जाना इजी होता है, लेकिन 2 से 4 टर्म पे जाने के लिए बहुत लंबे कैलकुलेशंस होते हैं, इसीलिए। चलो कोई नहीं। अब देखो इधर लास्ट में क्या बोला गया, यूजिंग द आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी से हमें इस सम को करना है। तो ये वाली आइडेंटिटी को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इधर क्या करना पड़ेगा, tan और sec को लाना पड़ेगा। tan और sec को यहाँ पे कैसे भी करके लाना पड़ेगा ये आइडेंटिटी को यूज करके, ठीक है। तो देखो अब आपको ये जो दिया गया है अपॉन में sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे आप दोनों वैल्यूज को अगर कॉस से डिवाइड करो, देखो एक बार ध्यान से देखो, ऊपर भी मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ SS, सबसे पहले हमने ले लिया LHS, ये सम थोड़ा बड़ा है इसलिए जगह ज़्यादा चाहिए होगी, तो 1 क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड में क्या कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको बीच में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो हमने सबसे पहले इधर भी सबको कोसेक में डाल दिया, मतलब ऐसे नहीं डालना है, पूरा कॉमन में नहीं डालना है, सबको अलग अलग डालना है। देखो इधर कॉस थीटा, देखो अपॉन में इधर भी डालना पड़ेगा ना, तो साइन नीचे भी तो है वैल्यूज, तो उधर भी हमें सेम चीज करनी पड़ेगी, कॉस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमें उसको चाहिए। देखो इधर प्लस का साइन है, फिर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर इधर प्लस 1 अपॉन, अरे सॉरी माइनस है 1 माइनस कॉस थीटा। चलो ठीक है। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो इसकी जगह हम tan लिख देंगे। तो कॉस और कॉस तो इधर कट हो गया, इधर भी कॉस और कॉस कट हो गया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec होता है, इधर भी साइन अपॉन कॉस tan, 1 अपॉन कॉस sec। चलो अब आगे इधर लिख देंगे हम tan थीटा, लिख दिया, फिर माइनस में 1, देखो इधर कट हो गया तो 1 बचा क्या, प्लस की साइन, फिर 1 अपॉन कैस क्या होता है हमारा sec थीटा होता है, अपॉन में क्या बचा tan, इधर क्या होगा tan होगा, फिर प्लस का साइन है 1, फिर माइनस sec थीटा, ठीक है। अब देखो हमें ना अलग ही मजा आता है, 1 को पीछे लिख देते हैं दोनों तरफ, साइन में रहेगा लेकिन 1 को पीछे, मतलब बेसिकली हम ऐसे लिख देंगे tan थीटा प्लस sec थीटा sec थीटा माइनस 1, ये जो माइनस को उधर पीछे ले लिया, फिर प्लस 1 को भी हम ऐसे ही पीछे ले लेंगे, tan थीटा। देखो जो साइन है ना वो तो हमें लगानी है, जो साइन है वो तो हमें लगानी है, जैसे sec थीटा तो माइनस sec थीटा प्लस 1। अब ये वाले आइडेंटिटी को हमें इधर यूज करना पड़ेगा, किसके लिए, 1 की जगह पे। यहाँ पे देखो आपको 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है तो क्या टेंशन है, 1 की हम वैल्यू ले लेते हैं। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो tan स्क्वायर थीटा है उसको माइनस में ले लेंगे, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो 1 है, अब 1 किसी एक में ही लगानी है, यहाँ ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो दोनों में से किसी में भी ये आप ये वाली वैल्यू लगानी है, तो हम नीचे लगा देते, ठीक है। तो tan, ये स्टेप के लिए एरो लगाता हूं मैं, tan थीटा प्लस sec थीटा, देखो हम ऊपर तो लगा रहे हैं, ऊपर तो हम एज इट इज लिखेंगे, नीचे हम लगाएंगे tan थीटा माइनस sec थीटा, फिर प्लस में sec स्क्वायर माइनस का साइन है, देखो माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ गए। देखो हमने इसको एक अलग ब्रैकेट में ले लिया, इसको एक अलग ब्रैकेट में ले लिया, देखो बीच में प्लस का साइन तो है ही, ठीक है। अब देखो ये वो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, sec का भी स्क्वायर है tan का भी स्क्वायर है, तो अब उस आइडेंटिटी के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, sec माइनस tan
और एक ब्रैकेट में लिखेंगे sec माइनस 10, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे sec प्लस 10। तो कोई नहीं, चलो लिख देते हैं। देखो ऊपर वाली वैल्यू को तो हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ऊपर तो हम एज इट इज जो है वही लिखेंगे, sec थीटा माइनस 1 हो गया। अब ये भी हम ऐसे ही लिखेंगे, हमें तो वो आइडेंटिटी लगानी है अभी फिलहाल, आइडेंटिटी इधर लगानी है, प्लस की साइन है बीच में, ये क्यू बट गया हमारा, इसको थीटा जैसा बनाते हैं। अब इधर आइडेंटिटी लगेगी sec माइनस 10 थीटा लिखना है, और sec थीटा प्लस 10 थीटा। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, देखो थोड़ा लेंदी सम है, लेकिन आपको एकदम आराम से मैं सिखाऊंगा, सब आ जाएगा आपको। ओके देखो अब 10 माइनस सेक, 10 माइनस, अब ये जो है ना इधर आप माइनस का साइन कॉमन ले सकते हो, इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर इस ब्रैकेट की। तो इसमें आप इस माइनस के साइन को क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन कैसे लेंगे, साइन, अगर साइन हम कॉमन ले रहे हैं तो 10 के पीछे माइनस का साइन लग जाएगा। देखो मैं बताता हूं, 10 थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। ओके, अब माइनस के साइन को हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, माइनस का साइन बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या करेंगे, तो माइनस का साइन बाहर ले लिया ना, तो सेक से माइनस का साइन हट गया, तो सेक को हमने आगे ले लिया, उसको प्लस में लिख दिया, और इधर माइनस का साइन नहीं था, तो मल्टीप्लीकेशन में जब भी हम माइनस का साइन हटाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। आपको ये बात, माइनस का साइन हटाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, अब इधर जो इधर प्लस था उसको देखो, ये साइन माइनस में था, इसको प्लस में लिख दिया, ये प्लस में था, इधर माइनस में लिख दिया, कोई नहीं, ठीक है, प्लस। अब ये का ये एज इट इज लिखेंगे हम। देखो ये एक अलग स्टेप है, ऐसा हो तो मैं हर एक स्टेप को एक बॉक्स में डाल देता हूँ, ये एक अलग स्टेप अलग कलर से डाल देता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो। चलो ठीक है, अब आगे के स्टेप मैं इसी पेन से करता हूँ, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इधर क्या था, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, फिर लास्ट में क्या था, सेक थीटा, सेक थीटा प्लस 10 थीटा। ओके, चलो समझ ही रहे होंगे। अब देखो सेक थीटा माइनस 10 थीटा, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, ये दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। चलो तो ले लेते हैं कॉमन ले लेंगे। देखो ऊपर की वैल्यू को तो हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं है। अब देखो हम थोड़ा इधर आ जाते हैं, तो ऊपर की वैल्यू को तो हमें बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, तो 10 थीटा माइनस, सॉरी प्लस है ऊपर, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में। अब ये देखो, ये जो माइनस का साइन था, सबसे पहले तो हम इसको कॉमन में लिख देते हैं, सेक थीटा माइनस 10 थीटा, इसको तो हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, इसको तो हमने बाहर कॉमन में ले लिया। अब देखो बीच में ऐसे दूसरा ब्रैकेट में बनाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में ये क्या था, माइनस 1 था, इधर देखो ये वाले वैल्यूज कॉमन आ गई, तो इधर तो कुछ बचा नहीं, तो माइनस 1, बाहर साइन माइनस का था, याद रखना, इधर साइन था वो माइनस का था, तो माइनस 1। अब इधर तो सब कॉमन आ गया, तो 1 ही बचेगा। अब देखो बीच में इधर प्लस का साइन है, ये रहा प्लस का साइन लगाया। अब देखो ये वाली वैल्यू तो कॉमन आ गई, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बचा क्या, ये बचा, तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा। ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, देखो आपको देखो अब है ना, कट रहा है, क्या कट रहा है, वैल्यू, देखो वैल्यूज कट रही है। ये ले लेते, देखो माइनस 1 है इधर, ठीक है, प्लस सेक थीटा है, ठीक है, प्लस 10 थीटा है, ठीक है, बस तो हो गया ना। अब इसे और इसे काट सकते हो, एकदम इजी है, ठीक है, इसे और इसे एकदम काट सकते हो। ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू RHS। तो हमें जो प्रूव करना था 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 10 थीटा, उसको हमने एकदम आराम से उसे प्रूव किया 1 अपॉन
ठीक है, समझ गए क्या करना था। सबसे पहले तो आपको मैंने एक चीज बताई, देखो दो टर्म को मुश्किल आप अगर पहले RHS से करते तो इधर से आपको बहुत मुश्किल पड़ता उसको सॉल्व करने में, इधर ले जाने में, इसलिए हम 4 टर्म में, देखो इधर साइन कॉस 4 दिख रही है ना, 4 टर्म, ये 4 टर्म की बात करो तो 4 में से 2 में जाना इजी है। चलो तो ये हमने कर दिया, ठीक है, तो LHS ले लिया। अब मैंने आपको बताया क्या करना था, इधर इधर ना ये वाली आइडेंटिटी को हमें यूज करना था। तो ये वाली आइडेंटिटी को यूज करने के लिए हमें इधर tan और sec को लाना था। तो tan और sec को लाने के लिए क्या हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने cos से डिवाइड किया, डिवाइड, ठीक है, cos से डिवाइड किया इसका, अब आपको tan, ठीक है, ये हो गया, ये प्रोसेस हो गया। फिर ये तो हमने एज इट इज लिखा, सेम इसका ही उल्टा ऐसे 1 को पीछे लेके लिखा। अब देखो 1 की जो जगह है, 1 की जगह हमने वो वाली आइडेंटिटी यूज करी, तो 1 हमने नीचे वाले 1 को लिया, नीचे वाली 1 की जगह वो वाली आइडेंटिटी यूज करी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई नहीं, अब जो इधर 1 था उसकी जगह हमने ये लगा दिया। ओके, अब फिर नेक्स्ट वाला स्टेप में क्या था, ऊपर की वैल्यू तो कब से एज इट इज लिख रहे थे, ऊपर की वैल्यू हमने बिल्कुल छेड़खानी नहीं किया, हमने सिर्फ जो किया नीचे ही किया। तो tan थीटा माइनस, अब देखो ये वो आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने उस हिसाब से इसको लगा दिया। चलो ये हो गया, ये आपको आता है, ठीक है। अब ये वाला एक अलग स्टेप है, तो ये ऊपर वाले तो को हमको छेड़ा ही नहीं, वो का वही लिखा tan। नीचे क्या किया हमने, ये साइन है जो माइनस की साइन है उसको बाहर निकाल लिया, अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यूज को कॉमन लेना था, कॉमन ले लिया, ये दोनों वैल्यूज कॉमन आ गई, sec थीटा माइनस tan थीटा, जो हमें चाहिए थी नीचे डिनोमिनेटर में। तो हमें क्या चाहिए था, sec थीटा माइनस tan थीटा, क्वेश्चन में ही है, देखो ये चाहिए था हमें, तो बस हमने इसको कर दिया, एकदम इत्मीनान से किया इससे। कोई नहीं, अब हम एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करते हैं। तो चलो अभी एक्सरसाइज 8.3 को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन वही है, हमें टर्म्स में लिखना है, साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, फिर सेक को। चलो तो कोई नहीं, धीरे धीरे करते हैं सब। तो देखो सबसे पहले क्या हमारा साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। देखो तो साइन ए का देखो मतलब चेंज नहीं करना है हमें, मतलब वही होना चाहिए। देखो तो हमने क्या कर दिया, अंडर रूट भी लगा दिया और अंदर स्क्वायर भी लगा दिया। ओके, अंदर स्क्वायर भी लगा दिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको साइन स्क्वायर, उसके ऊपर मैंने अंडर रूट लगा दिया, तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, ठीक है। अब देखो हम साइन स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos sec होता है, 1/cos sec, तो 1/cos sec। अब इधर स्क्वायर है तो नीचे भी हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पूरे हमें अंडर रूट लिखना है, आधा नहीं लिखना है, इसे पूरा, दोनों अंडर रूट में। ओके, ये लिख दिया। अब cosec स्क्वायर, वो आइडेंटिटी लगा दो, cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, cotec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a, ठीक है। चलो तो अब हमने उसकी जगह क्या लगा दिया, अंडर रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। ये हो गया। तो हमने cosec स्क्वायर की जगह पे हमने 1 प्लस cot स्क्वायर a लगा दिया। अब देखो 1 का रूट, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ऊपर से रूट हट जाएगा, ऊपर से रूट हट जाएगा, नीचे रूट लगा देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर a। ओके, तो ये वाला हमारा हो गया। ओके, चलो अब हम आता है sec। अब sec a को cot a के टर्म्स में लिखना है, तो sec a इज इक्वल टू, देखो sec a को हम क्या लिख सकते हैं, sec a को हम लिख सकते हैं sec a का स्क्वायर लिख दो। चलो वैसे आप बहुत तरीके से इसको कर सकते हो टर्म्स में, sec a का स्क्वायर लिख दिया अंडर रूट में, वैसे जैसे साइन का क्या था वैसे इधर कर दिया। अब sec a वाली आइडेंटिटी लगा दो, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये वो आइडेंटिटी थी, ओके, ये वो आइडेंटिटी थी। अब sec स्क्वायर a की जगह लिखना है हमें, वो लिखना है 1 अंडर रूट में 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए। अब टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें क्या कॉट में लिखना है तो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, रेसिप्रोकल उसका, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए इधर है, देखो बीच में प्लस का साइन है, तो इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो उधर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो उधर जाएगा, उधर कॉट स्क्वायर ए होगा प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। देखो दोनों में अंडर रूट लगाना जरूरी है, लगा दिया। अब क्या होगा? नीचे से अंडर रूट हट जाएगा, देखो स्क्वायर है ना, तो नीचे वाला अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर अंडर रूट रहेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए। देखो ये वो आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर का वो आइडेंटिटी है, लेकिन हमें तो क्या कॉट के टर्म में लिखना है, तो हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे। तो ये देखो कॉट के टर्म में हमें बताना था, तो इसको भी हमने बता दिया। अब लास्ट बचता है टेन, तो टेन तो इजी है, टेन के तो रफ करने की भी जरूरत नहीं, वो लिख देता इधर ही। टेन क्या है? टेन तो रेसिप्रोकल है, सीधा लिख दो, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट है, तो ये तो हमारा इधर ही प्रूव हो गया। ओके, तो तीनों जो साइन है, सेक है, टेन है, इन तीनों को हमें कॉट ए के टर्म्स में प्रूव करना था, वो हमने कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब ये रहा, अब देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज है, रेशियो साइन कॉस, उसे रेशियोज बोलते हैं, ठीक है, तो उसे हमें किसमें करना है? सेक ए के टर्म्स में लिखना। सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए को सबसे पहले हम कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए, जैसे हमने वो ऊपर वाले सम में लिखा था वैसे। अब इसको हम लिख देंगे, वो आइडेंटिटी लगा देंगे। साइन का आइडेंटिटी क्या था हमारा? साइन का आइडेंटिटी इधर बता देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉस में क्या है, उधर माइनस में चला जाएगा, तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस को हमने उधर माइनस में भेजा, तो माइनस, ठीक है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो लिख दो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, सॉरी 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो सेक स्क्वायर। अब वो उसका स्क्वायर है, तो इधर भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, इधर सेक स्क्वायर है तो उधर भी सेक स्क्वायर है, से एलसीएम लेना पड़ेगा। -1, देखो नीचे क्या हमने लिया था? नीचे तो हमारा एलसीएम कॉमन सेक स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो नीचे स्क्वायर है ना, उसको रूट से हटा देंगे, तो ऊपर रूट लग जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ऊपर जैसे हमने इसमें किया था ना, जैसे वो रूट हटा, स्क्वायर था तो रूट हटा दिया था, तो वैसे ही। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, पहला हमारा प्रूव हो गया। अब साइन के बाद क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस तो इधर ही मैं नीचे लिख देता हूँ, हल्का सा इधर ही लिख देता हूँ। ये हमारा साइन हो गया, सबको एक बॉक्स में डाल देते हैं। अब अलग, सबके लिए अलग अलग ले देते। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस ए है, थीटा हमारा ए है, तो ए लिखेंगे हम। ए तो कॉस ए तो क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए, तो ये तो इधर ही हो गया हमारा। चलो सेक ए हमारा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? कॉस, फिर आता है टेन, तो टेन को लिखते हैं अब हम 10, तो 10 ए इज इक्वल टू, रेड कलर विजिबल है, हाँ चलो, तो 10 स्क्वायर ए, क्या 10 स्क्वायर है, तो हमने मतलब वही रहा उसका, अंडर रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया। अब उसका वो आइडेंटिटी क्या होता है? ये आइडेंटिटी हमें पता है, क्या है वो आइडेंटिटी? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो हमें 10 की वैल्यू चाहिए, तो 1 को क्या करेंगे? माइनस में भेजेंगे, तो 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1, तो ये हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे? 10 स्क्वायर की जगह अपन क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए -1। तो 10 को भी हमने क्या कर दिया? उसके टर्म्स में लिख दिया, सेक के टर्म्स में। चलो ये 10 हो गया। अब क्या आता है 10 के बाद क्या आता है? सेक, तो सेक तो हमें करना ही नहीं है, सेक तो, सॉरी 10 के बाद कॉसेक आता है,
सॉरी फॉर। अब cosec, तो cosec को हम क्या लिख सकते हैं, cosec को हम कैसे करेंगे, इसको से cosec को हम ले लेते हैं, जैसे साइन भी ले सकते हैं, फिर हम आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं। तो चलो हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या कर दिया, वो लगा दिया। चलो कॉस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया, वो तो हमें सबसे पहले इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा और उसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए हो गया। चलो अब वो आइडेंटिटी लगा देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो कॉट किसका रेसिप्रोकल है, tan का, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है, tan को क्या कर देंगे हम, एलसीएम कर देंगे, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब बार बार इतना डिटेल में एलसीएम वगैरह इतना सब नहीं बोलूंगा। अब tan स्क्वायर ए ये हो गया। अब देखो ये तो अंडर रूट था, वो तो हमें लगाना ही पड़ेगा। अब tan स्क्वायर ए की हमने ऊपर ही वैल्यू निकाली है रही, और चलो दोनों तरफ लगा दो वो वैल्यूज को। कहाँ लिखो, थोड़ा हल्का सा नीचे कर लेता हूँ। tan की वो वैल्यू क्या थी, tan की वैल्यू क्या थी, tan की वैल्यू 2 मिनट, tan की वैल्यू क्या थी, सेक स्क्वायर माइनस ए, और इधर क्या था, प्लस ए भी था, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, देखो ये प्लस माइनस इधर ही कट गया। ठीक है, दोनों में अंडर रूट था, वो लगाना पड़ेगा, ऊपर दोनों में अंडर रूट लगा दिया। अब ये वाला आगे कर लेते हैं, इधर से इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं हम। चलो अब क्या था इधर से, अब ये क्या बच्चा ऊपर अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर माइनस 1। अब सेक स्क्वायर को क्या करना है, हमें कॉमन रूट से हटा देना है, तो रूट से हटा देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और नीचे नीचे क्या वो रूट में रहेगा। ओके, तो ये जो कॉसेक था इसको भी हमने क्या कर दिया, सेक के टर्म में लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते थे, फिर साइन के टर्म्स में भी कर सकते थे। कॉसेक का उल्टा क्या था, 1 अपॉन साइन, फिर साइन का जैसे हमने यहाँ पे किया ना, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते थे ये फॉर्मूलाज लगा के। ठीक है, कोई नहीं। अब लास्ट में क्या बचता है, क्या बचता है, कॉट। सेक तो सेक का ही होता है, तो सेक को तो हम लिखेंगे नहीं। अब बचा कॉट, क्या कॉट। 2 मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं, अलग कलर लेते हैं कुछ, येलो। तो क्या, कॉट ए, कॉट ए। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, ये तो इजी है। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लिया, कॉट स्क्वायर ए लिख लिया, तो इसको क्या लिख लिया, 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। फिर वो आइडेंटिटी लगानी है, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखो 1 का रूट हम हटा देंगे, 1 का रूट हटा देंगे तो 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इधर से ये भी हमारा हो गया। तो सारे ट्रिक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उसको हमने सेक ए के टर्म्स में सबको बता दिया, तो हमारा 2 भी हो गया। अब देखो ये 3 MCQs है, इसको हम करते हैं, फिर जो ये क्वेश्चन नंबर 4 होंगे ये यहाँ से कहाँ से, हाँ, ये जो प्रूव वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। चलो तो अभी हम देख लेते हैं MCQs, कहाँ गए, ये रहा। MCQs, सबसे पहला MCQs है 9, क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। चलो कर लेंगे। अब देखो दोनों में 9 है, तो 9 को देखो क्या करना है, MCQs को इसको सॉल्व करके जो भी आंसर हमारा आएगा उसको टिक करना है बेसिकली। देखो तो 9 कॉमन है दोनों में क्या है, 9 कॉमन है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे और अंदर उसको ऐसे लिख देंगे, tan स्क्वायर है जो थे वो। अब ये तो हमारे पता है आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए प्लस 1। तो क्या किया, जो
जो 10 को क्या इधर माइनस में ले लिया, तो sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 9 इंटू 1, और 9 1 क्या होता है 9। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट है। एकदम इजी एमसीक्यू था, कोई नहीं आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं था, कॉमन लेना था, फिर वो आइडेंटिटी में 1 लगाना है, और एकदम इजी एमसीक्यूज था। ये वाला एमसीक्यूज बहुत मतलब टफ ही है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये और इन दोनों को इन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पहले 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेक को। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ये सॉल्व करने वाला है, इसको बहुत कैलकुलेशंस लगेगी इसमें। चलो तो हम आराम से करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पे आते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो कुछ लोगों को मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता ब्रैकेट्स को, तो अभी वो भी देख लो आप। जो 1 है उसको सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉट से मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉसेक से, और साइन बीच में है, वो सबसे मेन है। अगर साइन आपने गलत लगा दी तो सम आपका गलत हो जाएगा, तो साइंस लगाना एकदम ध्यान रखना। तो देखो 1 सबसे पहले क्या है 1, तो 1 1 1 जा 1, ठीक है, ये हो गया। देखो अब आगे क्या है, प्लस की साइन है इधर, ये यहाँ पे प्लस की साइन है। अब 1 इंटू कॉट, तो कॉट थीटा, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, देखो इधर ये दिख रहा है माइनस का साइन, माइनस का साइन लगा दो। 1 इंटू, तो ये हो गया कॉस एक थीटा। देखो 1 वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब आता है 10, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो प्लस का साइन है 10 में, तो वही लिखेंगे प्लस 10 1 जा 10, तो 10 थीटा। फिर आता है कॉट, 10 इंटू कॉट, तो 10 इंटू कॉट थीटा। फिर ये हो गया। अब 10, अब देखो इधर माइनस का साइन है, याद रखना। देखो ये क्या है, माइनस का साइन। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस का साइन में हम माइनस का साइन लगाते हैं। 10 इंटू कॉसेक, तो 10 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस एक थीटा, ठीक है। देखो हल्का सा, चलो ये हो गया 10 का, अब हो गया मल्टीप्लाई। अब हम आते हैं सेक, तो सेक इंटू 1, तो वो तो वही होगा, प्लस का साइन है उधर, सेक थीटा। अब हम सेक पे, देखो सेक पे बॉक्स बना देता हूँ। देखो ये हो गया 1 हो गया। अब सेक इंटू कॉट, तो देखो प्लस का साइन है इधर, ये जो प्लस का साइन है, तो प्लस सेक इंटू कॉट, मतलब सेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब सेक माइनस का साइन है, तो सेक माइनस कॉस, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, सेक थीटा इंटू कॉस एक थीटा। मैंने बहुत पतला पतला लिखा है, शायद आपको वहां तक विजिबल होगा मैंने क्या लिखा है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप, अब जितनी भी वैल्यूज है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। देखो बोला ना बहुत कंफ्यूजिंग सम है, इसमें आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, लेकिन ये सम ऐसे ही होगा। चलो कोई नहीं, हम आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें। 1 कॉट का क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, लगा दिया। माइनस, अब बीच में माइनस, देखो साइंस आपको लगाना बहुत जरूरी है एकदम। देखो मेरे को थोड़ा अच्छा शांति से लिखना पड़ेगा, ताकि एक ही स्टेप में सब आ जाए। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस का साइन है, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। चलो प्लस साइन 10 क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हो गया। फिर प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है। कैसे 1 होता है देखो वो भी बता देता हूँ। देखो tan किसका उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉट है उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो tan इंटू कॉट ये क्या हो जाता है इज इक्वल टू 1। देखो इस साइड 1 बचा तो 1, तो tan और कॉट की जगह हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे, 1 लिख दिया, ठीक है। इसकी जगह ये इसकी जगह देखो आप अलग स्टेप कर रहे हैं ना, देखो मैं बता देता हूँ। इसकी जगह हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। चलो ये हो गया, माइनस का साइन है बीच में,
हो गया। चलो 10 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो बहुत लेंथी सम है, एकदम आराम से करेंगे, कोई भी मिस्टेक हमें नहीं चाहिए, एकदम आराम से करना। ये हो गया, देखो ये मल्टीप्लाई में, जहाँ पे भी कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में है तो उसे ब्रैकेट में रखना ज़रूर। तो कॉस क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, साइन थीटा। चलो ये भी हो गया। प्लस देखो अब प्लस का साइन आया, प्लस सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। चलो प्लस फिर से प्लस का साइन, सेक इंटू कॉट, मतलब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है, मल्टीप्लाई में है 2 डिजिट्स तो। फिर एक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके ठीक है। चलो अब फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में अब ये दोनों बचा, माइनस का साइन है, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मेरे को लग रहा है स्पेस कम पड़ेगी, कोई नहीं, हम दूसरे पेज पे कैसे भी करके देख लेंगे उसको। चलो ये हो गया। अब हल्का सा नीचे आ जाते हैं। अब ये इतना हो गया। अब यहाँ पे इस स्टेप में बहुत कुछ चीजें कट हो रही है। क्या कट हो रही है, देखो मल्टीप्लाई में देखो साइन और साइन कट हो गया। ठीक है, साइन और साइन कट हो गया तो 1 अपॉन कॉस बचा, इधर कॉस और कॉस कट हो गया तो इधर क्या बचा, 1 अपॉन साइन बचा। चलो इतना हो गया, ये सब हो गया। अब और कुछ तो है नहीं इधर। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज थी उसे हम फिर से लिख देंगे। देखो ये जो है ना 1, इधर एक 1 है और इधर एक 1 है, और कहीं पे आपको 1 नहीं दिख रहा शायद खाली, और कहीं पे नहीं दिख रहा, तो इसको हम डायरेक्ट इधर 2 लिख देंगे, 1 + 1 2। चलो ये हो गया। अब इधर क्या है, प्लस कॉस अपॉन साइन। अब जितनी भी वैल्यूज है हम उसे एज इट इज लिखेंगे, कॉस अपॉन साइन, फिर माइनस 1 अपॉन साइन हो गया। चलो अब ये क्या है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 को तो हमने पहले ही प्लस कर दिया इधर, तो 1 को तो छोड़ देंगे। देखो इधर साइन और साइन कट हो गया था तो 1 अपॉन कॉस बचा, माइनस का साइन है देखो इधर, फिर 1 अपॉन कॉस थीटा, इधर प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो इधर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, देखो कॉस और कॉस इधर भी कट हो गया तो 1 अपॉन साइन थीटा, फिर माइनस क्या है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, इन दोनों को ब्रैकेट्स में डाल दिया अलग अलग। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कट हो रहा है, देखो ये 1 अपॉन साइन थीटा एक माइनस में और 1 अपॉन साइन थीटा एक प्लस में, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये और ये कट, ये और ये कट। फिर 1 अपॉन, देखो आपको एक ही बार कट करना है, आपको 3-4 लाइन बना के से कट नहीं करना है, ये तो मैंने आपको बताया। फिर 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन माइनस, देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो ये और ये कट हो गया। देखो अब बचा क्या, अब देखो अब तो कुछ कट नहीं हो रहा है, एक ये बचा, एक ये बचा, फिर एक ये बचा, ये और ये। अब इस चारों को नीचे एक अलग स्टेप में लिख देंगे। चलो एकदम आराम से करेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है हमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं चाहिए। 2 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो हो गया। अब देखो नीचे क्या है, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर प्लस माइनस की सब ऊपर प्लस माइनस साइन है, अब तो नीचे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो कॉस इंटू साइन, तो इधर भी हमें कॉस, देखो इधर कॉस है तो साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर क्या है साइन है, कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर तो कुछ है ही नहीं तो दोनों से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो अब एक और स्टेप कर लेते हैं। तो 2 इधर कॉस और ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई कर, देखो नीचे तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके चलो, अब इधर क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इधर साइन से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी इधर कॉस से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, तो इधर आ जाएगा कॉस। देखो इधर कॉस से करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी कॉस से करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर साइन से करेंगे तो ऊपर भी साइन से करना पड़ेगा, तो क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर तो कुछ नहीं करना है, इधर तो वन ही एज इट इज रहेगा, वन। ओके कोई नहीं, ऑप्शंस हमारे पास कौन से 0 1 2 -1। चलो कोई नहीं, हम धीरे धीरे ये भी ला देंगे। ये हो गया। अब क्या बचा, देखो ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है वो क्या आइडेंटिटी है, तो इधर क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। चलो बस ये शायद एक दो स्टेप और होंगे, इसी पेज में हमारा हो जाएगा। तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 और -1, देखो प्लस माइनस कट हो गया, अपॉन में क्या था, कॉस थीटा था, देखो साइन थीटा। देखो एक स्टेप में इधर ही बचा रहा, आपको वो स्टेप जरूर लिखना पड़ेगा। देखो ये ना, ये कट हो गया तो इसको मैं ना इधर रफ करा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये कट किया एग्जाम में। तो देखो अब ये देखो, कॉस कट हो गया, साइन कट हो गया, बचा गया 2, तो 2 इज अवर आंसर। तो ऑप्शन में हमारे पास 2 था बिल्कुल था। चलो तो 2 इज अवर राइट आंसर। देखो थोड़ा लेंथी सम था, लेकिन आपको एकदम इत्मीनान से करना है इसे। मैंने आपको सब समझाया, देखो अलग अलग कलर लेके सब कट करके सब बताया मैंने आपको, ठीक है। चलो अब हम आते हैं थर्ड नंबर। 2 मिनट, हल्का सा पानी। चलो तो अब आ जाते हैं हम एमसीक्यूज नंबर थर्ड पे। तो थर्ड एमसीक्यूज में क्या है, सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन है। अब मैंने आपको बताया अगर कोई भी ऐसे सम्स होते हैं उसको आप ऊपर भी हमने क्या किया था, कॉस साइन किया था। तो ये जितने भी सम्स होते हैं उसको सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस और साइन के टर्म्स में लिखेंगे। तो सेक को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है चलो, ये क्या है, 1 माइनस साइन ए, ये तो मल्टीप्लाई में, कोई नहीं। देखो ये सम बड़ा इजी है, ये सम क्या है, एकदम इजी है। अब कॉस ए को नीचे हमने एलसीएम ले लिया तो नीचे आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा एलसीएम कॉस ए, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो ये बाजू में है ना, ये मल्टीप्लाई में था। देखो ये वो वाली आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो दोनों मल्टीप्लाई में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस तो लगा दो आइडेंटिटी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर a, और नीचे क्या था हमारा, कॉस a। ठीक है चलो, अब क्या करना है, वो वाला हमें पता है क्या, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी हमारी कहती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब हमें किसकी चाहिए, कॉस की। देखो अगर हम साइन को उधर भेज देंगे तो हमें कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो लिख दो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। देखो ये 2 बार है, ये कितनी बार है, 2 बार है। तो हम इसे, नीचे एक ही है, ऊपर 2 कॉस है और नीचे 1 कॉस है, तो देखो हम इसको ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है, मल्टीप्लाई में हम इसे ऐसे काट सकते हो। अब ऊपर क्या बचा, 1 कॉस ए बचा, तो कॉस ए जो ये बचा, ये तो हमारा आंसर है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट है। ओके, एकदम इजी सम था ये तो। अब लास्ट में एक ये है एग्जाम्पल नंबर 4।
ये तो सबसे ज़्यादा इजी है। आपको तो डायरेक्ट आइडेंटिटी पता दिख रही है, देखो 1 + tan स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर है, और अपॉन में 1 + cot स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर है। लिख देता हूँ आइडेंटिटी, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर a अपॉन क्या, दूसरी आइडेंटिटी क्या है, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a। हो गया, चलो अब इधर लिख दो sec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a। अब क्या करेंगे, अब वो उसको ऐसे लिख दो 1/cos और 1/sin, तो इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर a अपॉन में 1/sin स्क्वायर a। ठीक है, चलो अब साइन देखो, ये वो क्या हो गया, a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, d हो गया, जो d है उसको एकदम ऊपर ले जाएंगे, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, और जो c है वो b के साथ मल्टीप्लाई होता है, हमें पता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऊपर, एकदम ऊपर जो है वो साइन स्क्वायर a चला गया, अपॉन में जो अपॉन में क्या था, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, देखो अब है ना, इन दोनों को क्या करेंगे, से स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, साइन अपॉन कॉस ए, दोनों का ऐसे स्क्वायर कॉमन ले लिया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, tan होता है, तो tan का स्क्वायर, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट है। तो चलो इसी के साथ ये वाला जो पार्ट है मैं इसको इधर तक ही रखता हूँ। एग्जाम ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये प्रूव दैट वाले बहुत ही ज़्यादा, इसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत हार्ड सम्स है, तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में रखता हूँ, क्योंकि अभी इतना बड़ा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, मैं भी थक गया हूँ। कोई नहीं, तो अब जो ये वाला जो पार्ट 6 में हम देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।